वेलकम टू पाइथन नाइट्स। आज की इस वीडियो से हम अपना सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि डेटा को पाइथन के अंदर वेरिएबल्स में किस तरह से स्टोर किया जाता है, वेरिएबल्स किस तरह से बनते हैं और उनके लिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट में फर्क क्या होता है, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो पाइथन में ऑलरेडी रिजर्व होते हैं। अगर हम इन वर्ड को अपने वेरिएबल्स में यूज करते हैं तो पाइथन राजा किस तरह से भड़क जाता है, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पाइथन में डेटा टाइप्स कितने होते हैं और उनका यूज किस तरह से किया जाता है। बहुत ही मजे की वीडियो होने वाली। इस वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप बिल्कुल मत करना। आई होप कि आप लोगों को कोर्स पसंद आ रहा है, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बिना टाइम को जाया किए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो फिर हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले यार मैं आप लोग को बता दूं, फोल्डर भी बनाने से पहले ही जो हमने हमारा जो लास्ट वीडियो था वो था पाइथन के सिंटैक्स और कमेंट्स के बारे में। इसके अंदर देख लो यार, मैंने आप लोग को हर एक चीज का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। जो हम जिस बुक से हम पढ़ रहे हो पाइथन की बुक, आप इसे जाके ये रहा, इसको ओपन इन न्यू टैब कर ले या जिस तरह मर्जी कर ले, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल आप डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर चल जाएगी, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें। उसके बाद जो सोर्स कोड है वो भी साथ-साथ अपलोड होता जा रहा है। अगर आप इस वाले को दबाएँगे तो आप लोग जो करंट ट्यूटोरियल होगा, मतलब उस दिन का जो होगा वो वाला आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। अगर आपको सारे का सारा अभी तक जो भी साथ-साथ अपलोड हो रहा है, आप लोग उससे नीचे यहाँ पे ऑल ट्यूटोरियल्स कोड पे मैं इस तरह करके अपलोड कर दूँगा। फिर आप लोग यहाँ पर उस रिपॉजिटरी में आ जाएँगे जहाँ पर ये एक-एक फ़ोल्डर डेली के डेली अपलोड हो रहा है। मतलब जब-जब वीडियो अपलोड हो रही है तब तक ये भी अपलोड होता जा रहा है। यहाँ पे आप जाके इसे स्टार कर सकते हैं, फेवरेट कर ले आप, जिस तरह आपको अच्छा लगे। उसके बाद इस प्लेलिस्ट को यार लाज़मी से एक्सेस कर लो। इसको ओपन करोगे इस तरह की आपके पास प्लेलिस्ट आ जाएगी। इस पे अभी तक 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, तीसरी वीडियोज़ है, ओके। ये वेरिएबल्स के बारे में है, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ से जाके आप इसे कर ले, यहाँ से जाके इस प्लेलिस्ट को सेव कर ले और यार चैनल को भी लाज़मी से सब्सक्राइब कर देना यार। मान रहा हूँ कि मैं आप लोग का टाइम ले रहा हूँ, लेकिन यार ये कर देना, आप लोग के फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है? ओके, देखिए इस तरह के मैंने सारा लिंक दिया हुआ आपको, आप लोग मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फिर भी मुश्किल हो तो आप लोग कमेंट कर लो, मैं आप लोगों को कमेंट में उस चीज़ का आंसर दे दूँगा। अब फटाफट से यार बातें बहुत ज़्यादा कर ली आज हमने। अब अपना ट्यूटोरियल यहाँ पे जाके न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर ये आ गया फ़ोल्डर, इसको रीनेम करते हैं ट्यूटोरियल 3, ओके। यहाँ पे जाके शो मोर ऑप्शंस पर जाके ओपन विद कोड कर लेंगे। हम 2 वीडियो से सब कुछ देख रहे हैं, हमें पता है। अगर ना हो तो फिर शिफ्ट दबा कर करना है, ये भी हमने पता चल गया था, ओके। वेरी गुड। इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ से इस वाले आइकन से न्यू फाइल बनाते हैं main.py के नाम से। उसके बाद फिर यहाँ पर स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर लेंगे, इसको ज़ूम कर लेंगे और इस वाले को हम क्लोज़ कर देंगे। और साथ ही साथ हम अपनी बुक भी ओपन कर लेते हैं। अब मैंने बुक ओपन किया, आप लोग भी ओपन कर ले साथ-साथ। तो आज हम हमारा लेसन यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेसन सारे इंटरेस्टिंग है यार, इसमें कुछ भी बोरिंग नहीं है, ओके? तो वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप हमने सेकंड लेसन स्टार्ट कर लिया है आज। पहला जो हमारा है वो है वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर आप लोग को मैथ थोड़ा बहुत आता है, आता ही होगा यार, नहीं आता तो तब भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं हूं ना यार।
वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनमें हम वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब ज़रा इसके बारे में ना थोड़ा-सा मैं आप लोग को आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। वेरिएबल्स पाइथन में ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। जस्ट लाइक अ जार जिसमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं। हर जार का अपना नाम होता है जिसे वेरिएबल नेम कहते हैं और इसमें अलग-अलग टाइप का डाटा रख सकते हैं। अलग-अलग टाइप का डाटा किस-किस टाइप का होता है वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। अभी पहले हम वेरिएबल को समझ लेते हैं, फिर हम डाटा टाइप्स के बारे में आगे चलते हैं। वेरिएबल्स यार जिस तरह आप लोगों के पास बॉक्सेस हो गए, बॉक्सेस आप लोगों के पास कुछ भी आप लोग उसके अंदर रखते हो या किचन में आप लोग के पास एक जार होता है जिसमें चीनी रखते हो, नमक के लिए एक जार होता है, चाय पत्ती के लिए एक जार होता है, मिर्चों के लिए एक जार होता है। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें होती है यार किचन में जिनको आप लोगों ने जार में स्टोर किया होता है। उनको खुला तो नहीं ना छोड़ देते या उन सबको मिक्स तो नहीं ना कर देते। तो जब जब आपको ज़रूरत होती है जिस जार की तो आप वो जार उठाते हो अपना काम के लिए जो भी आपको चाहिए वो निकालते हो और फिर उसको वापस से रख देते हो। वेरिएबल्स का भी यही काम है। अगर हम वैल्यूज़ खुले में रख देंगे या एक ही वेरिएबल में या एक ही जार में जिस तरह आप लोग सब चीज़ें डाल दो। जब हम एक ही वेरिएबल में सारी चीज़ें डाल दें तो जब हमें उसकी ज़रूरत होगी, हमें कोई चीज़ स्पेसिफिक चाहिए होगी, तो हम तो परेशान हो जाएँगे, हम नहीं निकाल पाएँगे यार। जिस तरह आप लोग नमक, मिर्च, चीनी सब कुछ एक में ही डाल दो और फिर आपके घर कोई मेहमान आए उसको आप चाय बना के देने लगो, तो आप लोग उसी का 1 चम्मच डाल दो तो फिर चाय मेहमान तो आप पे भड़केगा ना और चाय भी भड़क जाएगी, चाय भी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है? ये वेरिएबल्स का काम होता है चीज़ों को मैनेज करके, डाटा को मैनेज करके अलग-अलग जो-जो आपको चाहिए। अब हम इसके एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सोचिए आप एक शॉप में काम कर रहे हैं, जस्ट सोचना यार शॉप में चला नहीं जाना, ओके? यहीं पे बैठे रहो कंप्यूटर के सामने, हिलने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए आप एक शॉप में काम कर रहे हैं और आपको अलग-अलग चीज़ों की प्राइस सेव करनी है। हर चीज़ की प्राइस को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वही बात जो मैंने आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझा दी, ठीक है? अब इसके बाद ये एक मैंने एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी हुई है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके अपने वीएस कोड में पेस्ट कर लेते हैं, कि तो इसको ज़रा से हम मैनेज कर लेते हैं। ये हाँ, तो ये रही हमारी। अब देखें यहाँ हमें पता है कि प्रिंट फ़ंक्शन जो है कुछ भी प्रिंट करवाना हो, तो हम जस्ट प्रिंट लिखते हैं, उसके बाद ये ब्रेसेस ब्रैकेट्स डालते हैं, फिर डबल कोट, सिंगल कोट डालते हैं या बिना सीधा वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इतना तो हमें पता चल गया था। प्रिंट के और भी बहुत से काम होते हैं जो हम कर सकते हैं, वो हम आगे जाके देखने वाले प्रिंट को पूरा डिटेल में समझेंगे। प्रिंट फंक्शन ज़्यादातर लोग तो बस कहते हैं कि यार आप ये समझ लो आपने कुछ भी प्रिंट कराना हो प्रिंट करवा लो। नहीं यार प्रिंट के और भी बहुत से काम हैं छोटे-छोटे, ज़्यादा यूज़ ये प्रिंट करवाने के लिए होता है, ये नहीं कि वो गलत कहते हैं, सब लोग ठीक कहते हैं। प्रिंट का काम ज़्यादातर प्रिंट करवाना ही होता है, ठीक है? अब जस्ट लाइक आप इसके ऊपर लेके जाते हो, होवर करते हो तो आप लोग को बता रहा है, बहुत कुछ ये बता रहा है, वैल्यूज़, ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद एंड, एसईपी, फाइल, फ्लश ये बहुत बता रहा है, इसको देखकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पूरा एक फ़ंक्शन है। लेकिन जस्ट आप इसको इसी तरह से लिखोगे, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब जब हम इसको कोड को रन करते हैं, तो हमें देखने के लिए मिल गया है एप्पल प्राइस 100, बनाना प्राइस 50, मैंगो प्राइस 170 ये रियल प्राइस नहीं है यार, अब इतना सस्ता तो नहीं मिलता या हो सकता है इसकी प्राइस मार्केट से चेंज हो, कुछ भी हो सकता है यार, महँगा-सस्ता कुछ भी हो सकता है, ओके? तो हम इसी तरह इसी तरह हम वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक अब हम यहाँ पर बनाते हैं, हम मार्क्स कुछ स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करते हैं। चलो अब सबसे पहले निधि का मार्क्स स्टोर करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 90। ठीक है यार, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मुझे 90 मार्क्स तो मिलना चाहिए ना। अब उसके बाद आप लोग के मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ, मैं आप लोग को व्यूअर्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है? तो व्यूअर्स के मार्क्स स्टोर करते हैं। तो व्यूअर्स के भी मार्क्स हम रख देते हैं यार, 90 ही रख देते हैं क्योंकि यार आप लोग भी अच्छे बच्चे हो जो पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं प्रिंट करवाते हैं, ओके? प्रिंट करवाने के लिए हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर इसके बाद ऐसे और यहाँ पर हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करवाएँगे,
हम जस्ट वेरिएबल डायरेक्ट ही प्रिंट करवा देंगे, ठीक है? अब हम ये वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद सेम इसको नीचे ले जाते हैं। अब हम कोड को रन करते हैं। देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर भी वैल्यू वैल्यू थोड़ी चेंज कर दें ताकि आप लोगों को पता चले कि सेम ही प्रिंट नहीं हो रहा, अलग-अलग प्रिंट हो रहा है। जिस तरह अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो 80, 90 और ये सब कुछ हो गया जो हमने ऊपर लिखा था। वेरिएबल्स इसी तरह के होते हैं, आप इसमें नाम भी स्टोर कर सकते हो या फुल नेम आप स्टोर कर सकते हो। कुछ भी या जो कुछ आप स्टोर करना चाहते हो, वो आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। लेकिन वेरिएबल्स की सम टाइम कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी को या उसको तरीके को अपने ज़हन में रखना पड़ता है। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या होते हैं, वो रूल्स हम अभी देखते हैं। यहाँ पे जाते हैं, अब ये रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल, देखा रूल्स आ गए। अब रूल्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग का नाम होगा, कुछ भी नाम होगा ना यार, या फिर आप लोग को कोई ये कह के तो नहीं ना बुलाता कि यार जस्ट लाइक के वो, जिस तरह हम कहते हैं ना वो ये कर रहा है, अब आपके सामने तो ये नहीं ना पूछेगा वो भाई क्या हाल है आपका? मतलब नाम के कुछ रूल्स होते हैं ना कि जस्ट लाइक आपका कोई नाम होगा, उमर होगा, अहमद होगा, कुछ भी हो सकता है, अली हो सकता है या अगर हम फॉरेन नेम्स में से देखें तो हैरी हो सकता है। कुछ भी यार नाम है ना यार, जो मर्ज़ी रख लो। अ, इवल रख लो, यार इवल नाम नहीं होता, इवल तो चलो छोड़ो यार जो भी है। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ओके? मज़ाक का साइड पे, अब सीरियसली होकर समझते हैं। वेरिएबल्स के नाम रखने के कुछ रूल्स हैं पाइथन में। जिस तरह रियल लाइफ़ में आप लोग का नाम रखने के कुछ रूल है। जिस तरह अब आपका नाम लगा लो कि रोहन है। रोहन, अब आपका नाम रोहन होगा या अहमद होगा, कुछ भी होगा। अब आपका नाम इस तरह तो नहीं ना होगा फाइव रोहन, कि स्टार्टिंग में 5 लगा दिया, बाद में आपका नाम आ गया, नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा ना, 5 अहमद, 5 उमर, 5 अली या 5 शहज़ाद, कुछ भी। इस तरह का कुछ नहीं ना होगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं नाम रखने के, जिस तरह रियल लाइफ़ में होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से व इसमें पाइथन में भी वेरिएबल्स के नेम रखने के कुछ रूल होते हैं। आप इतना बड़ा नाम रख दो कि आप बस सुनते रहो, जिस तरह वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवी है जिसके अंदर एक बंदे का नाम होता है ईयर वेलुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी चिन्नस्वामी वेलुगोपाल अय्यर। इतना लंबा तो नहीं ना अब आप लोग नाम रख सकते, है ना? तो नाम शॉर्ट रखते होते हैं, ओके? तो ये रिकमेंड होता है, बाकी आप लोग रख सकते हो नाम, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स पाइथन में क्या होते हैं, वो पढ़ते हैं, ओके? अब नाम लेटर मतलब ए से लेके जेड स्मॉल और ए से लेके जेड तक लार्ज, कैपिटल, ओके? लार्ज नहीं होता, कैपिटल होता है, ओके? मेरी गलतियाँ निकाल दिया करो यार, मैं आप लोग की निकाल दिया करूँगा। हम दोनों सीख रहे हैं, आप मुझसे सीख रहे हो, मैं आपसे सीखूँगा बहुत सी चीज़ें। इसी तरह कहते हैं टू वे इंटरैक्शन, कि आप लोग कमेंट्स में बताओ कि ऐसे है, वैसे है, कि आपसे कोई गलती होगी, मैं उस गलती को कोशिश भी करूँगा। अगर आप इग्नोर करना चाहो तो डज़न्ट मैटर, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आप लोग इग्नोर भी कर दोगे, मैं जानता हूँ। ओके? या फिर अंडरस्कोर से शुरू होते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ कि अंडरस्कोर से शुरू हो सकते हैं, ठीक है? नाम में नंबर्स आ सकते हैं लेकिन पहले पोजीशन पे नहीं। मतलब अगर यहाँ पे नंबर आ सकते हैं, जिससे अगर आप लोग लिखना चाहो प्राइज़ 1, प्राइज़ 2, प्राइज़ 3, प्राइज़ 4, वो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन 1 प्राइज़ नहीं लिख सकते। इसको ज़रा प्रैक्टिकली ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आ जाते हैं। ये जो है हमारा ये वेरिएबल्स वेरिएबल्स है सारे। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ वेरिएबल्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे मैं कमेंट लिख ही देता हूँ। रूल्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है? अब ये यहाँ से हम रूल्स ऑफ वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहला रूल हमने पढ़ा कि अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, तो वो इसको ज़रा ट्राई करके देखते हैं। अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू निधि, इसने खुद ही दे दिया। ये तो है यार, इसने कोई मुझे एरर नहीं दिया।
वॉव! अब इसके बाद जो सेकंड था, या अब हम अगर खाली अंडरस्कोर रखना चाहे यहाँ पे और यहाँ पे 10 कर दे और हम इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करें, तो आप लोग को क्या लगता है ये प्रिंट होगा या नहीं होगा? ये मुझे कमेंट में बता दो यार, फटाफट से कमेंट करो और बता दो मुझे कि ये प्रिंट होने वाला है, ये प्रिंट नहीं होने वाला। अंडरस्कोर से भी नाम रख सकते हैं। लेकिन आप लोग को मैं बताता चलूँ कि खाली अंडरस्कोर रखने से कुछ थोड़े से ना टेक्निकल इश्यूज़ आपको एरर्स एरर्स तो नहीं इश्यूज़ आएँगे। जस्ट लाइक हम जब सीएमडी में पाइथन चलाते हैं तो हम खाली अंडरस्कोर से बैक रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस टॉपिक को हम फिर कभी के लिए रख लेते हैं। अभी जस्ट आप लोगों से कोई कहे, कोई ढेर छाना बने कि यार खाली अंडरस्कोर से या डबल अंडरस्कोर से हम लोग पाइथन में वेरिएबल्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। उसको आप लोग कहे जी हम बना सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ने यही है कि स्टार्टिंग में नहीं बनाए। अगर आप एक प्रो लेवल पाइथन डेवलपर बन जाते हैं, आप एक फुल पाइथन नाइट्स बन जाते हैं, फिर आप जो मर्ज़ी करते रहे, डज़न्ट मैटर, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। आप लोग जो भी करें, ओके है, ओके? तो अभी के लिए इसको जो है, इसको हम रिमूव ही कर देते हैं। इसके बाद जो सेकंड चीज़ थी, वो हमने देखा था कि हम प्राइस 1 करके वेरिएबल बनाएँ तो वो वैलिड होता है, और प्राइस 1 प्राइस करके बनाएँ तो वो इनवैलिड होता है। ठीक है? और अब मैं यहाँ पर 1 प्राइस करके बनाऊँ तो ये मुझे एरर अभी से देना इसने शुरू कर दिया है। तो अब देखते हैं, ये यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। आप देख सकते हो इसने रेड कर दिया, मतलब कह रहा है यार ये क्या मज़ाक किया हुआ है? तुम्हें समझ नहीं आती। थोड़ा-सा गुस्सा दिखा रहा है कि यार ये तुम मेरा सा इतना सा काम नहीं समझ सकते यार। मैं तुम्हें सब कुछ करके दूँ, मैं तुम्हें एक-एक चीज़ बना के दूँ, तुम्हारा प्रोग्राम लिख के दूँ, सब कुछ मैं करूँ और तुम मेरे बस सिंटैक्स वगैरह का ही ख़्याल नहीं रख सकते। ओके? तो ठीक है, इसका मतलब ये जो चीज़ है वो इनवैलिड है, ओके? यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ वैलिड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनवैलिड, ओके? और इस पूरे को भी कमेंट कर देता हूँ ताकि ये हमें एरर ना आते। इसके बाद अब देखते हैं, वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे एज और एज अलग है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था। इस तरह माय वर वो एम जिसमें बड़ा था और फिर उसके बाद छोटा था। ये मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे करना चाहे कि अब एक बंदे की आप लोग एज सिलेक्ट करें या दो नाम के आप लोगों के पास सेम पर्सन है, जस्ट लाइक अब दो नाम के आप लोग के पास सेम पर्सन, आप उनकी एज सेव करना चाहते हो, जस्ट लाइक एलन मस्क की आप लोग कर लो यार। अब यहाँ पे आप एलन अंडरस्कोर मस्क अंडरस्कोर एज लिखते हो और यहाँ पे उसकी एज 50 कर देते हो। आप लोग के पास एक और एलन मस्क आ गया, ठीक है? अब उसकी एज भी आप लोगों को लिखनी है। आप लोग एलन, फिर यहाँ पे अंडरस्कोर मस्क और फिर यहाँ पे अंडरस्कोर एज करके अगर आप लिखते हो और इसकी एज जो है 52 है। अब यहाँ पर आप लोग प्रिंट करवाना चाहते हो एलन मस्क को, ठीक है? अब एलन मस्क को आप कौन से वाले किसी भी को भी प्रिंट करवा लो, कोई मैटर नहीं होगा। अब ये इस वाले को हमने प्रिंट करवाया है, इसको हम करते हैं तो यहाँ पे हमें 52 आ रहा है। अगर हम इसको ये स्मॉल ए कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें 50 देखने को मिलेगा। मतलब पाइथन में जो होता है वो केस सेंसिटिव है। मतलब अगर ये छोटा होगा अलग होगा, बड़ा होगा अलग। आप देख सकते हो सारे अल्फाबेट सेम लिखे, बस एक ए का हमने फ़र्क डाल दिया। तो उससे पाइथन ने बता दिया कि यार ये दोनों अलग-अलग वेरिएबल्स हैं, ये दोनों सेम वेरिएबल्स नहीं है। अब इसके बाद हम फटाफट से कांस्टेंट देखते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग को मैथ थोड़ी-सी भी आती है तो इस तरह के वेरिएबल्स ही कह लो, कि समझाने के लिए लोग कहते हैं कि कांस्टेंट ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे होते हैं जिनको आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल की आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, कांस्टेंट की आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। मैं पहले आप लोग को वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ कि होती है या नहीं होती। अगर मैं इसी को या फिर 1 मिनट, इन दोनों को मैं अगर लेना चाहूँ, ओके,
अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये भी आप लोग देख सकते हो। ये स्क्रीन कास्ट मोड मैंने इसलिए ऑन किया है कि ताकि मेरी एक-एक की आप लोग को नज़र आती रहे। अब यहाँ पर तो था जो भी था, अब मैं इसको भी ऊपर ले जाता हूँ और इसकी एक कॉपी नीचे ले आता हूँ, सही है? अब यहाँ पर ये आप लोग को सोर्स कोड पता चल गया है, सेम वैसा ही है। अगर मैं यहाँ पर भी ए छोटा ही रख दूँ, क्या होगा? मुझे 50 मिलेगा या 52 मिलेगा? मैं इसको भी फिलवक़्त के लिए कमेंट आउट ही कर देता हूँ। इन सबको कर देता हूँ और इनको भी, ओके। ये बाद में मैं आपको अनकमेंट करके सारा सोर्स कोड दूँगा। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि किस तरह से आप लोग डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाते हैं। वहाँ से आप लोग सोर्स कोड जाके कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं एज़ अ नोट्स, एज़ अ किसी भी तरीके से, ठीक है? अब यहाँ पर गेस करो कि 50 प्रिंट होगा या 52 प्रिंट होगा, मुझे कमेंट में फटाफट से बता दो। यार बता दो, इतनी मेहनत करो आप लोग के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग को पाइथन आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि बहुत पाइथन के कोर्स बहुत है लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में है, नहीं समझ आती यार। हाँ, आप लोग कर लेते हो, मानता हूँ आप लोग कर लेते हो, लेकिन बाद में जब कॉन्सेप्ट आपके कुछ छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, वो बाद में एरर्स की शक्ल में आपको फेस करने पड़ते हैं, मुझे भी करने पड़ रहे थे। लेकिन इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाया था कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, ओके? कमेंट करके बता दो कि 50 प्रिंट होगा या 52 प्रिंट होगा। हम कोड रन करते हैं तो हमें यहाँ पर 52 प्रिंट होने को नज़र आ गया है। इसको हम डिलीट करके दोबारा से करते हैं, आप लोगों को पता चल जाए 52। 50 क्यों प्रिंट नहीं हुआ? मतलब इस वेरिएबल को इस वाले ने चेंज कर दिया। मतलब ये चेंजेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हम कांस्टेंट को हमने देखा कि जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट वो होती है जो कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमारी डेली लाइफ में 1 किलोग्राम 1 किलो हम सॉरी ये एक एग्ज़ाम्पल है। हमारी डेली लाइफ में 1 किलोग्राम जो है वो इतने ग्राम्स होता है, 1000 ग्राम्स होता है, ठीक है? पाइथन में कांस्टेंट को ऑल कैप्स में लिखा जाता है। अब ऑल कैप्स में किस तरह लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस तरह पाई की वैल्यू जो है वो फिक्स है। फिक्स है, पाई की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, ग्रेविटी की वैल्यू नहीं चेंज होती। तो इसी तरह से हम इसको लिखते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं सारी एग्ज़ाम्पल को। यार ये कॉपी क्यों नहीं हो रही? अब हो गई। इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देता हूँ मैं। अब इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक कमेंट भी आप लोग के लिए डाल देते हैं ताकि आप लोग के लिए आसानी रह जाए। वेरिएबल्स आर चेंजेबल, चेंजेबल, ठीक है? यहाँ पे हमें पता चल गया। अब यहाँ से हम कांस्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं। कांस्टेंट, ओके। यहाँ पे स्टार्टिंग में भी एक डाल देता हूँ आप लोग के लिए कमेंट वेरिएबल्स के नाम से। वेरिएबल्स, ताकि कोड इतना आपको आसान मिले, आप लोग को सारा समझ आ रहा हो एक के किस-किस कौन-कौन सी क्या-क्या चीज़ हुई है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने एग्ज़ाम्पल की थी उसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से, ओके। हुँ। अब ये देख सकते हो कि इनके कलर में थोड़ा-सा डिफरेंट है, मैं आपको इतना ज़्यादा ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। अब ग्रेविटी ये जो लिखा हुआ है इसका कलर और कलर में, इनके कलर में भी डिफरेंस है, ठीक है? अब वो क्यों है? क्योंकि पाइथन का जो हमारा ये जो वीएस कोड है, सॉरी, ये बता रहा है कि पाइथन में ये जो है ये एक वेरिएबल है। ये देख सकते हो, वेरिएबल, ठीक है? अब यहाँ पे मैं करता हूँ ये कांस्टेंट, सही है? मतलब ये चेंजेबल नहीं है, सही है? अब मैं इसको भी, आप लोग चाहो तो आप लोग वहाँ से बुक से ले सकते हो। यार मैं इसको ज़रा कमेंट आउट ही कर दूँगा। अब जस्ट लाइक मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को वही चीज़ कॉपी पेस्ट करके नहीं देने वाला जो मैंने बुक पे लिखी है, क्योंकि बुक पे तो लिख दिया, आप लोग के पास वो चीज़ है। मैं यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए बैठा हूँ, वो उसी बुक को, सही है? अब मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू दोबारा से चेंज करना चाहता हूँ। क्या मैं कर पाऊँगा? अगर मैं लिखना चाहूँ कि 3.1415 और 9 की जगह जस्ट 8 कर दूँ, तो क्या मतलब मुझे वैल्यू चेंज होकर मिलेगी या नहीं मिलेगी? मुझे कमेंट में बता दो। बता दो यार, मुझे कमेंट में बता दो, आप लोग फटाफट से बता दो। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे जो वैल्यू मिली है,
वो मिली है 14158 वाली। ये क्या यार? हमने तो देखा था कि कांस्टेंट चेंज नहीं होता, यहाँ पर तो चेंज हो गया। कैसे हुआ? क्यों हुआ? अब ये जानते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट इसलिए चेंज हो गया क्योंकि पाइथन जो है वो किसी चीज़ को एनफोर्स नहीं करता। एनफोर्स मतलब कि वो ज़बरदस्ती नहीं कहता कि यार आप लोगों ने इसको कांस्टेंट बनाया है, तो इसको कांस्टेंट ही रहने देना है, इसको मैं चेंज करने नहीं दूँगा। पाइथन कहता है ठीक है यार तुम्हारा कोड है जो मर्ज़ी करो, मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपर केस में लिखने की वजह, पाइथन ने एक रूल बना दिया कि अगर आप लोअर केस में कोई भी होगा तो वो एक वेरिएबल है, आप लोग को उसे चेंज करना चाहिए। हाँ, अगर हम डेवलपर्स ने कहा कि पाइथन भाई हम एक कांस्टेंट बनाना चाहते हैं जिसको चेंज हम ना कर सके, उसने कहा कि इसको सारे अपर केस में कर दो। कहते हैं ठीक है हमने कर दिया तो आप इसको चेंज, कहते हैं मैं नहीं रोकूंगा, मैं इसको नहीं रोकूंगा चेंज होने से। हाँ, अलबत्ता तुम खुद ये अच्छी प्रैक्टिस कर लो, अवॉइड कर लो कि उसको चेंज नहीं करना। मतलब वो एक कांस्टेंट है। मैं उसको कांस्टेंट का नाम दे दूँगा, लेकिन कांस्टेंट जो है वो उसके अंदर मैं कोई भी कोई भाई धक्का-मुक्की नहीं कर दूँगा भाई साहब कि भाई मैं डेवलपर को लेके बैठ जाऊँ कि भाई तूने चेंज क्यों किया? ठहर जा तेरी ऐसी-तैसी वैसी ऐसी फलाना-टमकाना, इस तरह से कुछ नहीं होता, ठीक है? आप पाइथन ने एक तरीका दे दिया कि इस तरह करके आप कांस्टेंट लिख लो, ओके? जस्ट लाइक अगर हम देखना हो कि अगर कोई पाई की वैल्यू लिख रहा है, इस तरह करके लिख दो ना यार। अगर तुम्हें इतना ही है तो इस तरह करके लिख दो, तुम्हें पता चल जाएगा ये वेरिएबल है। लेकिन अगर तुम करोगे, मैं भी चेंज कर दूँगा, जाओ बाहर में, ठीक है? ये पाइथन कहता है बाय द वे। इस तरह करके एक कांस्टेंट लिखा जाता है, जो एक चेंजेबल नहीं रहता। रहता नहीं मतलब उसे करते नहीं, सही है? ओके, इतना होप सो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी बीच में कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो ज्यादा लोग कहते हैं कि कांस्टेंट चेंज नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू में अक्सर आ जाता है। आप लोग को इस तरह से लिखा होता है, दो कांस्टेंट बने होते हैं, एक चेंज होता है ऊपर वाला, पहले डिफाइन करके उसकी वैल्यू कुछ और होती है, सेकंड डिफाइन करके उसकी वैल्यू कुछ और होती है। इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछता है कि जी मुझे बताओ कि ये क्या प्रिंट होगा। ज्यादातर लोग क्या बल्कि सब लोग ही ये कह देते हैं कि जो ऊपर वाला है वही प्रिंट होगा, क्योंकि ये ऑल कैप्स में लिखा हुआ है, मतलब सारे बड़े जो कैरेक्टर्स होते हैं कैपिटल कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है, तो ये चेंज नहीं होगा। फिर इस वजह से इंटरव्यूअर आपको कहा था कि यार आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, जाओ और जाके दोबारा से पाइथन सीख कर आओ, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है कि उसे चेंज नहीं करना, लेकिन ये बात नहीं है कि वो चेंज हो नहीं सकता। ओके, ये बात आप लोगों ने याद रखनी, इसको कह लो कि दिमाग में बांध लो, ओके, या फिर लिख लो, लिख लिया करो, अच्छा होता है। कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है कि इसे चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना, चेंज हो नहीं सकता, ये वाली बात नहीं है। चेंज नहीं करना चाहिए इसे। कांस्टेंट को चेंज नहीं करना चाहिए। पाइथन में चेंज हो जाएगा। अभी करके दिखा दिया ना, हो गया। कुछ और तरीका होता है जिसकी वजह से एक पत्थर पे लकीर बन जाती है कि आप लोग चेंज करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। वो थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं। जब आप लोग चाहते हो कि कोई भी आपकी कोड में गड़बड़ी ना करे, तो तब आप लोग वो चीज़ें यूज़ करते हो। अभी के लिए बस इतना समझ लो, कांस्टेंट को चेंज आप खुद खुद भी करने ना बैठ जाना। कांस्टेंट का यूज़ तभी करना जब तुम दोबारा इसको चेंज करना ना चाहते हो, ओके? कुछ कंडीशंस में चेंज नहीं भी होता, कुछ में हो जाता है। कुछ जिन किन कंडीशन में नहीं होता, वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम कोई फुल प्रोजेक्ट बनाएँगे, उनमें हमें पता चल जाएगा कि यहाँ-यहाँ फँस जाता है, जहाँ पर आप लोग चेंज नहीं कर पा रहे होते, ओके? इसके बाद हमने ये चीज़ देख लिया, अब इसको कीवर्ड्स। अब पाइथन में कुछ रिज़र्व कीवर्ड्स होते हैं। मतलब कि कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, जिनको आप वेरिएबल या कांस्टेंट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। कांस्टेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि सारे वो स्मॉल में होते हैं, कांस्टेंट बनेगा ही नहीं, वेरिएबल्स ही बनेगा। जस्ट लाइक कि अगर कोई प्रिंट नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहे, कि जिस तरह से कॉमन कीवर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? इनको आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पाइथन में रिज़र्व होते हैं। अब जिस तरह मैं प्रिंट का ही बनाना चाहूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट ही लिखता हूँ, प्रिंट इक्वल्स टू 45। तो क्या मतलब मुझे प्रिंट मिल जाएगा? बताओ। मुझे प्रिंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये फटाफट से मुझे बता दो कमेंट में कि मुझे एरर मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा?
ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यार हर न्यू चीज़ आ रही है, कभी क्या, यही इस कोर्स की ख़ासियत है। इस कोर्स में आप लोग को ऐसे-ऐसे जो ब्रेकडाउन्स होते हैं ना, जो आप लोग बाकी लोग आप लोग को नहीं आते और ये इतने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन इंटरव्यूअर जो होते हैं, वो यही से आप लोगों को जज करते हैं कि आप लोगों ने कितनी पाइथन डीपली सीखी है, कितनी अच्छी प्रैक्टिस। हाँ, मेरी वीडियोज़ लंबी होगी, लेंथी होगी बाकियों की निस्बत। कुछ ज़्यादा नहीं लंबी होगी, ये नहीं कि मैं एक वो कॉन्सेप्ट पे कोई 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की वीडियो बना दूँ, इतनी भी लंबी नहीं होगी। यार मुझे पता है आप लोग का टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे यहाँ पे बताओ कि फटाफट से यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप लोगों ने देख लो यहाँ पर मुझे एरर मिल गया है। वो कह रहा है कि यार ये क्या है? वो खुद कन्फ्यूज़ हो गया है। यहाँ पर देख लो ये पाइथन मुझे एक फंक्शन बता रहा है, प्रिंट एक फंक्शन है। यहाँ पर क्या तो एक वेरिएबल बता रहा है। मतलब पाइथन खुद ब खुद ही कन्फ्यूज़ हो गया है कि मैं प्रिंट को प्रिंट करूँ या इसको थोड़ा-सा नीचे जाके भी मैं कुछ भी प्रिंट लिखना चाहूँ, तो मुझे वो प्रिंट नहीं मिल पा रहा। देख लो यहाँ पे मैं हेलो लिखता हूँ, प अरे! स्पेलिंग आते हैं, आप लोग ये ना कहना कि आपको है निधि भाई हेलो के स्पेलिंग नहीं आते। मतलब आपकी एक शरारत ने पूरे कोड की ऐसी की तैसी करके रख दी, ओके? तो ये सब चीज़ें होती है जो आप लोग कीवर्ड नहीं यूज़ करते, ठीक है? अगर आप लोग प्रिंट 1 कर लो, हाँ, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। प्रिंट 1 पता चल गया पाइथन को कि यार ये मेरे प्रिंट के साथ नहीं खेल रहा है, इसका अपना खुद का एक प्रिंट 1 है, तो आप लोग वो कर सकते हो, सही है? अब आप लोग को पता चल गया होगा क्या डिफरेंस होता है, कीवर्ड्स को यूज़ क्यों नहीं करते, सही है? अब जस्ट लाइक अब मैं बनाना चाहूँ कि इफ नाम का एक बनाना चाहूँ, इफ इक्वल्स टू 65 कर देता हूँ, तो ये देखो मुझे यही पे एरर दे रहा है, कह रहा है यार चलो जो तुमने प्रिंट के साथ ज़्यादती की, जो जो तुमने ज़ुल्म और जबर प्रिंट के साथ किया, वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया अपने सीने पे पत्थर रख के, लेकिन मैं इफ के साथ नहीं होने दूँगा। बाय द वे पाइथन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ओके? तो इस तरह के यार थोड़ी-सी कॉमेडी होनी चाहिए बीच-बीच में ताकि बंदे को बोरियत ना फ़ील हो, सही है? तो देखो जिस तरह से मुझे एरर दे रहा है अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसने कह दिया कि यार क्या करना चाह रहे हो? क्यों मेरी इज़्ज़त के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो नादान लड़के? बस करो, ना करो इतना। ओके, अगर मैं इफ 1 कर दूँ तो कहता है सही है, अब ठीक है, अब मुझे साँस आ रहा है, अब सब सेट है यार बीरू अब सब सेट है। देखो यहाँ पे अब मैंने बाय द वे इसको प्रिंट नहीं किया तो इसलिए ऐसा आ गया। मतलब कोई भी एरर नहीं दिखा मुझे, सही है? ये इसकी निशानी थी। मतलब आप इस तरह से कर सकते हो, खाली वो कीवर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते जो पाइथन में रिज़र्व होते हैं, सही है? ये देख लो, यहाँ पर इफ एक कीवर्ड होता है, एल्स एक कीवर्ड है, फॉर, व्हाइल, डेफ, रिटर्न, इम्पोर्ट, क्लास और भी बहुत से कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो यही होते हैं। लेकिन कुछ कीवर्ड्स आप इस तरह क्लास के नाम से भी आप लोग नहीं बना सकते, ठीक है? अब जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक फटाफट से इसे कवर करते हैं और फिर वीडियो को खत्म करते हैं, ओके? अब डाटा टाइप्स जो है पाइथन में हर डाटा का एक टाइप होता है जो डिफाइन करता है कि वो डाटा क्या है और उसके साथ क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। डाटा की मदद से आप पाइथन को बताते हैं कि किसी वैल्यू को कैसे हैंडल करना है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसको वेरिएबल्स के अंदर हम किसी भी तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं। मैंने कहा था कि इसी वीडियो में सीखेंगे तो यहाँ पर हम डाटा टाइप्स को देखेंगे, डाटा टाइप्स क्या होते हैं। डाटा टाइप्स ये मेरी सुन लो पहले, वहाँ से मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ। डाटा टाइप्स जो है वो 4 किस्म के होते हैं। एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग, एक बूलियन और एक फ्लोट, ओके? इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है और बूलियन डाटा टाइप क्या होता है, वो हम फटाफट से पढ़ते हैं, सही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने मस्ती कर ली, अब पढ़ते हैं यार। ज़रा गौर से फ्रेश होके बैठा करो यार, ओके? तो इंट क्या होता है? इंट होता है इसका ये इंटीजर वो नंबर होते हैं जो बिना डेसिमल के होते हैं। मतलब डॉट के बिना 1.1 ये इंटीजर नहीं है। ये फ्लोट में चला जाएगा, ओके? डेसिमल मतलब यहाँ पे जो 1 है वो इंटीजर है, माइनस माइनस में जितने भी होंगे वो इंटीजर होगा या 0 0 से नीचे और 0 से ऊपर विदाउट डेसिमल। थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गिनती जहां से शुरू होती है, ओके? 0 भी इंटीजर में ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट तक इन्फिनिटी। और माइनस में भी -1 2 3 4
इन्फिनिटी, ओके, जहां तक जाता है वहां तक जाने दो। ये जितने भी बन जाते हैं विदाउट डेसिमल, बार बार कह रहा हूं विदाउट डेसिमल, मतलब डॉट के बिना 1.1 इंटीजर नहीं रहता पाइथन में, सही है। उसके लिए एक अलग सा डाटा टाइप बनाया गया है। अब एक फंक्शन होता है इनका टाइप चेक करने के लिए, वो फंक्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ, उस फंक्शन को यूज करते हैं हम लोग। अब वो फंक्शन होता है टाइप, टाइप करके इस तरह का फंक्शन होता है। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ करके, डेटा टाइप्स, ओके। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वन, ओ सॉरी वन नहीं लिखना, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर इक्वल्स टू 34, ओके। अब यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और ये टाइप करके एक फंक्शन होता है टाइप, और यहाँ पे नंबर का जो टाइप है वो मुझे नंबर का टाइप दे दो। मैं जितने भी पीछे जितना कुछ भी प्रिंट किया इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी वाला कोड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सही है। अब मैं इसको दोबारा से जूम कर लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से इसे ओपन कर देता हूँ। यार मैं ऐसा करता हूँ, इसको जो है ना, इसको यार यहाँ पे इस साइड पे ले आता हूँ। अब ये हमें सही तरह से नज़र आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे हमारा कोड, यहाँ पे हमारी आउटपुट, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सही है? अभी देख सकते हो कि टाइप ऑफ नंबर मैंने जब किया तो उसने बता दिया क्लास इंटीजर। लेकिन अगर मैं 3.4 कर दूँ, तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे फ्लोट देगा। फ्लोट क्या होता है वो भी अभी अभी हम सीखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीजर, कमेंट करके यहाँ पे इंट, इंट ही लिख देता क्योंकि इसको इंट कहते हैं। इंटीजर इंट की शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी, इंट जो है वो इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है, ओके। पाइथन में इंट यूज होता है, जो पाइथन में यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ ही इंग्लिश में, क्योंकि हमने ज्यादा फोकस जो है वो इनके कीवर्ड्स पे लिखना है, सही है। यहाँ पर भी क्लास इंट आ रहा है, यहाँ पे फुल इंटीजर नहीं लिखा रहा। जब आपने इसको टाइप कन्वर्जन के बदले आपने चेंज करना है, तब भी आपने इंट ही लिखना है, इंटीजर नहीं लिखना। टाइप कन्वर्जन हम बाय द वे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए ये चीज देख लो, सही है। तो मतलब ये जो है, अब यहाँ पर मैं -34 लिख देता हूँ, मुझे क्या देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली मुझे इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि हमने देखा कि माइनस वाले भी इंटीजर ही होते हैं। यहाँ पे अगर मैं 0000 लिख देता हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? ये भी मुझे इंटीजर ही देखने को मिलेगा। सही है, मतलब जितने भी जो है, ये आई होप कि आप लोग को इंटीजर का समझ आ गया होगा। माइनस के जितने नंबर्स है, जीरो और प्लस के पॉजिटिव जितने नंबर्स है, वो सारे इंटीजर होते हैं विदाउट डेसिमल। ओके, एक छोटा सा खुलासा उसका। अब इसके बाद जो सेकंड डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। एसटीआर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रिंग वो डाटा टाइप होता है जो, वो डाटा टाइप है जो टेक्स्ट या कैरेक्टर स्टोर करता है। स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन मार्क्स में लिखे जाते हैं। अब जस्ट लाइक मैं अब यहाँ पे जाऊँ, VS कोड में अगर मैं जाऊँ, तो यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पर भी वेरिएबल का हमने पता है कि वेरिएबल हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमने नंबर लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पैराग्राफ लिख देते हैं, पैराग्राफ, ओके। अब मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, पहले सिंगल कोट में मैं आपको बना के देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निधि भाई, ओके, सही है। अब इसका मैं सेम इसी तरह इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यार ये थोड़ा-सा ज़्यादा ज़ूम हो गया है, इसको इतना रहने देते हैं, सही है? क्योंकि यहाँ पे इतना नज़र आ रहा है, काफ़ी है। इतना ज़ूम इन मेरे हिसाब से काफ़ी होगा, आप लोग अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा। यार मैं सिर्फ़ आप लोग के लिए 4K वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो अपलोड करने में। आप देख सकते हो क्वालिटी जो है 4K तक मेरी वीडियो की है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है अपलोडिंग में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा-सा यार वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट नहीं किया तो यार कमेंट भी कर दिया करो, ओके? तो अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर अब मैं इसका टाइप करूँगा, तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर भी मैंने नंबर ही किया हुआ है, और बाय द वे इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फिल वक़्त के लिए, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ। अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे स्ट्रिंग देखने को मिलेगा जो एसटीआर से रिप्रेजेंट है। मतलब जो है ये क्लास जो है वो एसटीआर है, ये स्ट्रिंग है। अब मैं इसी तरह एक और पैराग्राफ 1 बना लेता हूँ। या इसको मैं पैराग्राफ 1 करता हूँ, इसको मैं पैराग्राफ 2 कर लेता हूँ।
समझने के लिए आसानी होगी। अब मैं पैराग्राफ 2 में जाता हूँ और यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करता हूँ। सही है? यहाँ पे मैं डबल कोट्स का यूज़ करता हूँ। अब इसको अगर मैं करता हूँ पैराग्राफ 2 को मैं प्रिंट करो तब भी मुझे ये एसटीआर ही दिखने को मिल रहा है। मतलब हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों से हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। ओके? अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे दोनों हाँ, एक और चीज़ होती है कि अगर मैं इसको एक और बनाऊँ ओके, इसको एक और बनाऊँ, इसको पैराग्राफ 3 का नाम दे दूँ और यहाँ पर जाके मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटीजर ही लिखूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इंटीजर लिख दिया अपने, ये नंबर्स लिख दिए मैंने, सही है? अब मैं इसका जो है टाइप मैं अगर निकालना चाहूँ पैराग्राफ 3 की तब भी मुझे स्ट्रिंग ही देगा। यहाँ पे पैराग्राफ 3 नहीं है, यहाँ पे अब आ गया हमारे पास पैराग्राफ 3। अब मैं इसको करूँ, तो आप देख सकते हो ये रन नहीं हुआ बाय द वे, वैसे दोबारा हाँ, अब रन हुआ है। तो यहाँ पे मुझे तीनों जगह ये क्लास स्ट्रिंग ही दे रहा है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। ओके? अगर इनको निकाल दिया जाए तो मुझे इंटीजर देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर नीचे जो है ये इंटीजर नज़र आ रहा होगा आपको। ओके? तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ आसानी के लिए यहाँ पे इंटीजर अब मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, नो सरप्राइज़ेज़ हमें पता है कि हम जो भी लिखते हैं वो इंटीजर होता है। अब मैं इसको जो है वो रिमूव ही कर देता हूँ, इसको भी। ओके? अब इसके बाद जो हमारा तीसरा डाटा टाइप है हम वो देखते हैं। तीसरा डाटा टाइप है बूलियन, जिसे बूल भी कहते हैं जो बूल से रिप्रेजेंट होता है। बूलियन सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर करता है ट्रू या फॉल्स। जहाँ पर आप लोगों के पास ऐसी कंडीशंस आ जाती है, जहाँ पे आप ट्रू या फॉल्स शो करवाना चाहते हो वहाँ पे आप डाटा ये जो है डाटा टाइप बूलियन का ही यूज़ करते हो। जस्ट लाइक अब आप लोग के पास को आप लोग कोई गेम बना रहे हो, कुछ भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वहाँ पर ट्रू या फॉल्स ही काम करेगा। मतलब कि गेम चल रही ही है या नहीं चल रही। इस गेम प्लेइंग ये जो वेरिएबल होगा ये आपका ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इसके अलावा तीसरी कोई भी कंडीशन नहीं होगी। ठीक है? इस तरह की कंडीशंस के लिए आप लोग जो है ये इसका यूज़ करते हो। अब मैं इसको भी आप लोग को दिखा देता हूँ कि अब मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पे बाय द वे मैं लिख देता हूँ एसटीआर। ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं जाकर लिखता हूँ इस गेम प्ले ओके और यहाँ पर ये या तो ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। इसके अलावा कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब मैं इसका अगर जो है वो डाटा टाइप इसका प्रिंट करूँ, इस गेम प्लेइंग 1 कर देता हूँ उसे, ठीक है? उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब यहाँ पे 1 कर देता हूँ। इन दोनों का अगर मैं डाटा टाइप देखना चाहूँ तो दोनों का इनको भी मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। सही है? और इन दोनों का अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इनको दोबारा से रन करता हूँ, तो मुझे बूल देखने को मिलेगा मतलब ये बूलियन डाटा टाइप हमारा है। ये 3 डाटा टाइप क्या होप्स हो कि आप लोग को समझ आ गई हो। चौथा डाटा टाइप भी बहुत ज़्यादा आसान है फ्लोट जिसका नाम है। अब वो देखते हैं किधर रह गया फ्लोट? ये बूलियन आ गया। अच्छा, अच्छा फ्लोट शायद मैं ऊपर छोड़ आया हूँ। हाँ, फ्लोट को मैं ऊपर छोड़ आया हूँ, सॉरी मुझे पता नहीं चला फ्लोट। बाय द वे फ्लोट दूसरे नंबर पे था। इनकी कुछ भी आप इनका सीक्वेंस लगा सकते हो। फ्लोट डेसिमल के साथ वाले जो होते हैं उनको फ्लोट कहते हैं, सही है? फ्लोट वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के साथ होते हैं जैसे 3.4 या हाइट समथिंग इस तरह, सही है? अब ये जिस तरह ये है 6 ये इंटीजर में होगा, टेम्परेचर ये 6 ये भी इंटीजर में होगा, लेकिन ये जो 3.14 है ये होगा फ्लोटिंग में। अब मैं इनको आप लोग वो भी जो है वो देख सकते हो, ओके? अब मैं इसको ऊपर जाके इसी के साथ कर देता हूँ और मैं यहाँ पर हाइट हाइट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। हाइट 5.11 सॉरी यहाँ पे मुझे पॉइंट लिखना था 5.11 सही है? वैसे हमने पहले भी देखा था फ्लोट डाटा टाइप आ गया था। तो अब मैं यहाँ पर इसका जो है प्रिंट डाटा टाइप कर दूँगा यहाँ पर मैं इसका ये भी लिख देता हूँ, ये फ्लोट से रिप्रेज़ेंट होता है। यहाँ पे मैं वो लिख रहा हूँ जिस चीज़ से वो रिप्रेज़ेंट होता है, यहाँ पे ये जो है ये होता है बूल से। ओके?
ये बूल से रिप्रेजेंट होता है। अब ये फ्लोट से होता है। अब इनको भी मैं ज़रा फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा, किधर गया हमारा फ्लोट भैया, फ्लोट बाबू। इसको आपने अगर ये क्लियर करना हो उस साइड पे देखो यार, सीएलएस आप लिखो तो ये क्लियर हो जाता है, सही है? तो अब हम सिर्फ़ ये एक प्रिंट होगा तो आप देख सकते हो हमें फ्लोट देखने को मिल रहा है। मतलब ओके, समझ आ गई, हमें चारों डाटा टाइप्स का पता चल गया। इंटीजर क्या होता है? 0 0 और नेगेटिव ऑल कैरेक्टर, सॉरी, नेगेटिव ऑल डिजिट्स और पॉजिटिव ऑल डिजिट्स। इंटीजर होते हैं विदाउट डेसिमल, और डेसिमल के साथ जितने होंगे वो होंगे फ्लोटिंग में। और डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी हमने लिखा होगा तो वो होगा स्ट्रिंग, और जब ट्रू या फॉल्स हमने लिखा होगा वो होगा बूलियन डाटा टाइप। हमने चारों अब थोड़ी सी मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ, सही है? अभी हमारा जो है इस वेरिएबल्स हमने देखे, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, हमें ये पता चल गया। और वेरिएबल्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। कांस्टेंट को हमें चेंज नहीं करना चाहिए, ओके? इसको बस ये याद रखो कि कांस्टेंट हमने लिखना ही तब है जब हमें चेंज नहीं करना। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल्स के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। और उसके बाद जो है डाटा टाइप्स, हमें 4 डाटा टाइप्स जो हमने अभी पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप कन्वर्जन और इनपुट एंड आउटपुट, इनमें क्या होता है, और ये एक्सरसाइज भी मैं आप लोग को दूँगा। और फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आप लोग को दूँगा, ठीक है? ये एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद सॉल्व, ये एक्सरसाइज मैं आप लोग को दे दूँगा, खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट में करना है। अगर नहीं होगी कोई मसला नहीं यार, आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में, मैंने और करनी तो है, मैं आप लोग को भी स्पेशली आप लोग को टैग करूँगा, जो-जो मुझे बताएगा कि कमेंट में कि हमें बता दो कि इस बारे में, आप उसका नाम लूँगा, बताऊँगा कि उसे जिस तरह लगेगा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, सही है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।